खुदा का खादिम होने के नाते, परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप खतरे में हैं। अगर आप ऐसा करते हैं खतरे में, ना तो आप यहाँ की आशीष पा सकेंगे और ना ही वहाँ की, आप दोनों ही तरफ से। और ऐसा होगा कि जैसे कि हम सुनते हैं ना कि धोबी का डैश डैश, घर का और ना घाट का। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप इस सफेद पुस्तक काले अक्षरों को पढ़िएगा। और अगर आप पढ़ नहीं सकते, सुनिएगा। प्रभु के दास आपके घरों में आते हैं, पास्टर आपके पर्सनल पास्टर होते हैं, उनसे बात कीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा और मत डरिएगा। चुपके से पूछिएगा, आराम से पूछिएगा। जो भी सवाल है आप अपने पास्टर से कीजिएगा ताकि वो आपको समझा सके। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए रखा है ताकि तुमको गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग पर ले जा सके। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात में समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जाओ जाकर के सत्य के वचन उनको बता दे। क्योंकि आप लोग ध्यान से समझिएगा, दुनिया के लोग जो हैं वो तो उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उसी ट्रेन में बैठे हैं जो नर्क की ओर लेकर के जा रही है। पर बहुत सारों को उस ट्रेन में से निकाल करके हमको स्वर्ग की ट्रेन में बिठाना है। पर मेरा काम है वचन को बताना, मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। परमेश्वर ने आपको बता दिया है स्पष्ट रीति से। चलिए मैं एक भारतीय दर्शन से आपको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो तो स्पष्ट हो ही गया, आपको पता चल ही गया। अब भारतीय दर्शनों में संत कबीर दास जी एक बात लिखते हैं इन्हीं दिनों के विषय में। लिखा है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई बाइबल बोल रही है। ये भारतीय दर्शन बोल रहे हैं। भारतीय दर्शन में हमारे जो एक संत कबीर दास जी हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। अब समझिएगा। तो चलो मुझे और आपको, हमें तो इन पर ध्यान नहीं देना, हमको तो ध्यान कहाँ देना, हमें तो इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान देना, इसमें जो लिखा उसके अनुसार चलना और प्रार्थना करें। परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करें, प्रभु हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइएगा। करें उससे वो देगा। उसने कहा कि तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। तो हम कोशिश करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत में मैं रहता था, मुझसे प्रेम किया। फिर उसके बेटे का अनुग्रह मुझ पर हुआ और फिर जब बेटा चाह रहा था तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया। और आज तीनों का परमेश्वर का प्रेम भी हमारे पास है और यीशु मसीह का अनुग्रह भी हमारे पास है और पवित्र आत्मा भी हमारे पास है। तब हम कमजोर नहीं हो सकते। कमजोरी कब आती है? सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप लोगों को संभाले। मैं एक परिवार में जाता था तो कई दिनों तक मैं जाता रहा वहाँ। फिर मैं उनके कमरे में कहीं एक जगह कुछ चिराग चलता था। है क्रिश्चियन, लेकिन 40 साल से भी ज़्यादा उनको प्रभु में हो गया और मजबूत है, रजिस्टर्ड वाले हैं, है ना, रजिस्टर्ड वाले क्रिश्चियंस हैं। उनके घर में चिराग जलता था। जब मैंने देखा, मैंने ये क्या, मैंने ये तुम्हारे ना पूर्वजों का है। तो पूर्वजों की जो बेवकूफियाँ, पूर्वजों की जो गलतियाँ हैं वो आज भी लेकर के चल रहे हो। परमेश्वर ने जब तुमको गोद ले लिया, परमेश्वर जब तुमको गुलामी के देश से निकाल करके ले आया है, तो अब तुम वापस गुलामी में जाना चाहते हो तो उसने स्वयं की इच्छा दी है, तुम्हारी मर्जी है, जहां जाना जाओ। परमेश्वर उनको निकाल करके लाया। मूसा को कहते हैं कि तू हमें यहाँ मरने के लेकर के आ गया। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हम तो वहीं ठीक थे, वहीं मर जाते। कम से कम वहाँ खीरे खाते थे और वहाँ प्याज खाते थे, वहाँ हांडी चढ़ाया करते थे। इस चीज में उलझे रहते हैं और इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। मैं
परमेश्वर का दास सुनेगा। फिर से ही कहूँगा कि चलिए, आप जितने इस समय सुन रहे हैं आप में कोई नहीं है, लेकिन जो 3-4 परिवार की मैं बात कर रहा हूँ उनको तो मैं जानता हूँ, आज भी उनके काम ऐसे हैं। जिस परिवार की बात आज हुई है वो अभी तक भी श्राद्ध में उलझे हुए हैं। मसीह लोगों के लिए नहीं है, हम जिंदा खुदा को मानते हैं। यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मरा, मुर्दे जी उठे। यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को त्यागा तो यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा और कितने ईमानदारों की कब्र खुल गई। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो वो कब्रों में से निकल करके अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से मिलने गए थे। 40 दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह बाद में रहा, उसके बाद वो मरे बाद में, और जब अंत का समय होगा, कयामत आएगी, उसके बाद वो सब जी उठेंगे। यहाँ का समय बहुत थोड़ा ही है। कई बार हमको लगता है कि यार दुख भरा जीवन है, दिक्कत वाला है, परेशान वाला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर दुख में भी आप लोग, परमेश्वर को पता कब अच्छा लगता है? परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। एक वो देखता है कि ये मेरी बेटी बड़ी दुखी है, ये मेरा बेटा बड़ा दुखी है, ये मुझ में बने हुए हैं, कोई भी काम इसके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, क्लेश है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इतना सब चलने के बाद भी ये बेटी, ये बेटा मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। और देखना, आप उस 5 बुद्धिमानों में आते हो कि जो खुदा कहता है कि आओ मेरे पिता के धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है। प्लीज 2 वचन मैं आपको रिपीट करा दूं। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। होशे की पुस्तक 4:6 लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के, उसका ज्ञान कहाँ है? ये मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप तौबा करिएगा, माफी मांगिएगा परमेश्वर से, परमेश्वर के समीप बैठिएगा, कहे प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, ठहरा रहता है। वो कहता है कि पतरस कहता है, प्रभु मेरे भाई मुझे बार बार परेशान करता है, कितनी बार माफ करूं? तो रब्बी लोग जो थे उस समय, वो लोग कहते थे कि 7 बार माफ करना, 8वीं बार तुम बदला ले सकते हो। ओके, रब्बी कहते थे। पर जब यीशु मसीह आया तो एक नया कानून लेकर के आया, और नया कानून ये था कि पतरस कह रहा है, प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, मैं उसे कितनी बार माफ करूं? प्रभु कहेगा 7 बार माफ कर, 8वीं बार उसको तू भी पकड़ के पटक दे। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना। आमीन। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि 7 का 70 गुना माफ करना है, अपने दुश्मनों को, बैरियों को, सताने वालों को इतनी बार माफ करना है, तो सोचो कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। कोई भी गलती क्यों ना हो, कैसा भी गुनाह क्यों ना हुआ हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। वो श्वेत करने वाला परमेश्वर है। फिर उसने कहा कि मेरी प्रजा आशीष पाई हुई है। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, कुछ बच्चे अनजाने में करते हैं, कुछ बच्चों से जानबूझ के हो जाती है। दोनों सूरतों में माता पिता माफ करते हैं और फिर से वो बरकत और आशीष देते हैं। तो इसलिए डरिएगा मत, आपने गलती की है, तौबा कीजिएगा। भजन संहिता 51 दाऊद ने पढ़ा था, लिखा उसको, और उसको पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यह भजन संहिता 51 का 17 को आप पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता। आप सच में मन से टूट चुके हैं तो आप प्रार्थना कीजिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर हम कहें इस साल कर लेते हैं, अगले साल नहीं करेंगे। क्या लग रहा आपको कि भी 1 साल बचा है? 2025 भी अगर निकल जाए तो गनीमत है। रहमो करम अगर निकल जाए तो जिस तरह का आज हम देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ फट रहे हैं, और नेपाल में कितना बुरा हाल है, भारत में कितना दिक्कत चल रही है, जगह जगह दिक्कत, दुख और परेशानी है। तो इसलिए कल पर मत छोड़िएगा, तौबा करें, प्रार्थना करें, उसके सभी बैठे के प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, मैं तेरा था, तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। प्रभु कहता ठीक है, आ जा। हालेलुया। संत कबीरदास जी ने क्या कहा? माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप को कोई ना पूछे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को
बाप बनाया। हालेलुया। अब समझ लीजिएगा, हम भी ये सब करते थे पहले, लेकिन जब हम सत्य को जाना, हम स्वतंत्र हो गए। अब हमको सब करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परिवार, मेरी माँ अब नहीं है दुनिया में, वो चली गई है, मुझे पता है वो यीशु मसीह के पास है। मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगी। मैं यहाँ किसी को खिला करके सोचूं मेरी माँ का पेट भर जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ये सब जानते हैं। लेकिन तो भी जो कर रहे हैं, जिनका है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने क्रिश्चियन परिवार से, क्रिश्चियन भाई बहनों से बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु राजा, जितने लोग इस समय प्रभु जी भवन में हैं, मैं इनको आशीष देता हूँ। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं, परमेश्वर आपने कहा तुम जाओ, जा करके बताओ, लोग सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जितनों ने सुना और माना और उस पर चलना शुरू कर दिया, आप आशीषित हैं। और जितनों ने सुना अभी भी ढीठ हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा वहां आफ्टर डेथ, मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो इब्राहिम पिता ने कहा, ना तो उधर से नरक से कोई इधर स्वर्ग आ सकता है, और न स्वर्ग से कोई नरक जा सकता है। इसलिए जीते जी डाकू ने कहा, हे पिता तेरा राज्य है, तुम्हें सुध दे देना। प्रभु ने कहा, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। जहां खुली वहीं से, अगर आप कितनी भी गलती क्यों ना की है, उसको मत सोचना। एक बात का ध्यान रखना कि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोग को आशीष देता हूँ। और यदि अभी भी कोई ढीठ है, अभी भी समझ नहीं पाए, तो बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। आप रोएं, पश्चाताप करें, ताकि प्रभु आपको सेवा कर सके। जितने भवन में हैं, आप सबको आशीष देता हूँ। जितने भी ऑनलाइन है, आप सबको भी धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा सेनाओं की आपको दी, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।